याम हज मुकम्मल करने के बाद वापसी पे हुजाज जमजम के हवाले से भी ज्यादा से ज्यादा हम छोटी छोटी बोतल्स अपने बैग्स के अंदर लेके जाएं, या फिर जैसे सऊदी एयरलाइन के भी अपडेट आ रही है भी 30 केजी लेके जाने या 23 केजी के 2 बैग लेके जाने, और भी बहुत सारी अपडेट आज की वीडियो में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे भी अयाम हज वापसी के दिन अब मैं बता रहा हूं, तो इससे पहले मैंने मिना मुज़ल्लिफ़ा अरफ़ात में किस तरीके से अयाम गुजारने, हज के दौरान कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना, बहुत सारी अपडेट्स बता चुका हूं। तो ये मेरी तीसरी, चौथी, पांचवी वीडियो होगी। तो आपने इससे पहले अगर वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस लाजमी देख लें। मैं हज के पूरे प्रोसेस को तरतीब के साथ लेके चल रहा हूं। अब जब आप वापसी जाना है, कोशिश करना है खरीदारी कम से कम करनी है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो लेके जाने वाली चीज होती है वो जमजम और खजूर होती हैं। जय नमाज होगी, टोपी तस्बीह हो गई, या छोटे मोटे गिफ्ट्स हो गए, ये हर चीज आपके मुमालिक में भी मिल जाती है। सऊदी अरब से लेके जाने वाली जो चीज है वो खजूर और जमजम है। तो उस हिसाब से छोटी मोटी अपनी शॉपिंग वगैरह मुकम्मल कर ले, लेकिन कोशिश ये करनी है अपनी एयरलाइन के मुताबिक अपना वजन रखना, उससे ज्यादा आपने बैग नहीं बनाना। अच्छा, जो दस्ती हैंड कैरी होता है वो आपको 7 केजी का दिया जाता है। अच्छा, ये छोटा बैग भी आपको मिनिस्ट्री की तरफ से मिलेगा। 2026 में आने वाले तमाम हुजाज का 5 लीटर जमजम आपके पैकेज के अंदर शामिल है। ये जो जमजम है, अक्सर एयरलाइन में ऐसा होता है कि आपको सऊदी अरब से रिसीव करना होता है, अक्सर में होता है कि पाकिस्तान जाके रिसीव करना होता है। इसके अलग से कोई भी चार्जेस नहीं है। आपके हज के पैकेज के अंदर ये 5 लीटर जमजम शामिल है, और आपके ये वेट में भी शामिल नहीं होता, ये एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, जो ट्रॉली बैग है इसके ऊपर कोशिश करें रैपिंग वगैरह भी करवा लीजिएगा, या खुद 5 रियाल का 10 रियाल का पेपर मिलता है वो आप रैप कर सकते हैं। और आपको जो चिट मिलती है जिसके ऊपर आपका नाम, आपका मकतब नंबर और आपकी मुकम्मल डिटेल होती है, वो बैग के ऊपर जरूर लगानी है कि आपकी पहचान करने में आसानी हो जाए। हुजाज के बैग सेम एक जैसे ही होते हैं। आपने अपने बैग के ऊपर रस्सी वगैरह नहीं लपेटनी, और सबसे जरूरी चीज, अगर आप छुरी, कैंची या कोई भी ऐसी नोकदार चीज लेके जा रहे हैं, आपने अपने हैंड कैरी में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। इसको आपने बड़े लगेज के अंदर रखना है। हज 2026 में जाने वाली तमाम एयरलाइन की वेट पॉलिसी देख लेते हैं भी आपको कितना वजन साथ लेके जाना है, बैग किस तरतीब के साथ बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहले है PIA। PIA में आपको 40 किलो जमा 7 किलो हैंड कैरी वजन अलाउ होगा। तो आपने 40 किलो है तो 2 बैग बनाने हैं, 20-20 किलो के 2 बना सकते हैं, 25 जमा 15 का बना सकते हैं, 30 जमा 10 का भी बना सकते हैं। लेकिन आप 40 किलो से कोशिश कीजिएगा आपका वजन ज्यादा ना हो। और जरूरी चीज यही बार बार बताएंगे कि जब आप वापसी पे होते हैं, क्योंकि शॉपिंग और सामान वगैरह काफी बढ़ जाता है, तो आपने अपने बैगों का वजन ऑलरेडी करके और अच्छे से चेक करके आना है। और जमजम की जो छोटी छोटी बोतल्स हैं वो अपने बैगों में ना रखिएगा। एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग वगैरह होती है और आपकी बोतल निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। और अगर आपका सामान ज्यादा हुआ या बोतल वगैरह इस तरह कोई बैग खुल गया तो आपकी कोई कीमती चीज भी गिर सकती है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। अब आ गई सऊदी एयरलाइन। हज 2026 में जो सऊदी एयरलाइन की पॉलिसी आई थी और मिनिस्ट्री को जो सऊदी एयरलाइन ने बताया, वो कहा कि 23 के 2 बैग तमाम हुजाज को अलाउ होंगे, और 7 किलो हैंड कैरी सबको अलाउ होगा। क्योंकि ये 30 केजी का जो बताया जा रहा है वो हुजाज के लिए नहीं है, हुजाज को 23 के 2 बैग ही बताया गया है। मिनिस्ट्री ने यही अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है। बाकी जैसी फ्लाइटें हज की आएंगी उस टाइम तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, 23 केजी के अब 2 बैग बनाएंगे। 23 केजी से आप बड़ा बैग नहीं बना सकते, और 46 केजी से आपका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 7 केजी आपका हैंड कैरी होगा। और जो 5 लीटर जमजम मिलता है वो आपके वजन में शामिल नहीं होता, वो अलग से होता है। और जो आपने खजूर लेनी होती है वो आपके वजन में शामिल होता है। बेशक आप खजूरों का जो बॉक्स वगैरह बनवा लेते हैं तो वो बॉक्स का वजन होगा, वो एक लगेज या एक बैग काउंट होगा, और दूसरा आप कपड़े वगैरह के लिए एक बैग बना लें। तो इस तरह अगर आप खजूरों का एक बॉक्स बनाते हैं और एक आप बड़ा बैग बना लेंगे, वरना आप अपने बैगों के अंदर भी खजूरें रख सकते हैं। उसके बाद एयर सियाल है। इस बार एयर सियाल के अंदर भी आपको 40 केजी वजन अलाउ होगा, 20-20 केजी के 2 बैग बना सकते हैं, और साथ आपको जमजम के जो है ना 5 लीटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और 7 केजी हैंड कैरी आपका शामिल होगा। उसके बाद है एयर ब्लू। एयर ब्लू में भी 5 लीटर जमजम तमाम हुजाज को दिया जाएगा। इसमें भी आपका 40 केजी प्लस 7 केजी हैंड कैरी, और इसमें भी आप 20-20 केजी से बड़ा बैग ना बनाइएगा। एयर ब्लू में 20 केजी से बड़ा बैग नहीं बनाने देते। और हज 2026 के अंदर सरीन एयरलाइन को शामिल नहीं किया गया। अच्छा, खवातीन के लिए कुछ जरूरी मसाइल और जरूरी तमाम तर मालूमात पाक हज ऐप के ऊपर एक रहनुमाई के लिए बुक अपलोड हो चुकी है। अगर खवातीन का जो भी जरूरी मामलात हैं आप उस बुक को रीड जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिनिस्ट्री के कोई भी आपकी कंप्लेन है, कोई भी मसला मसला है, जरूरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप
मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन पे भी राब्ता कर सकते हैं। हज 2026 में आने वाले तमाम हुजाज को यह मालूमात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मांगने का सिस्टम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, बहुत सारे हुजाज भी आके ये काम करते हैं, उम्रा पे आके भी लोग ये काम करते हैं, और सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भी ये काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर भीख मांगना भी और किसी को देना दोनों ही जुर्म है। अगर आप किसी को देंगे, उसकी हौसला शिकनी होगी, वो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मांगेगा। तो इस तरह के काम नहीं करने, बल्कि ऐसा हो रहा होता है कि आप तवाफ कर रहे होते हैं, उस दौरान आके आपके पास आ जाते भी हमारा पर्स गुम हो गया है या हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। सफा मरवा में तो हमेशा बहुत बार मेरे पास भी लोग आए हैं कि भी हमारे पैसे गुम हो गए हैं या फिर हमारा पर्स गुम हो गया है, या फिर मदीना के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखा गया है। तो आपके साथ भी अगर ये वाकया पेश आया है, मक्का में हुआ है या मदीना में हुआ है, तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। और ये सारा फेक होता है, ये सिर्फ पैसे जमा कर रहे होते हैं। इनका ऐसे समझे ट्रेंड बन चुका है, लोग उम्रा का वीजा लगवा के सऊदी अरब में जाके और यही काम कर रहे होते हैं। तो उसमें ये देखें कि एक बंदा अगर 2-3-4 लाख रुपए लगा के यहां पे आया भी है, तो उसके पास अगर पैसे नहीं थे तो वो यहां तक पहुंचा कैसे। और अगर किसी के पैसे गुम हो जाते हैं या किसी का जेन्युइन मसला मसाला होता है, तो वो मांगता नहीं है, बल्कि फैमिली से या हर बंदे का रिश्तेदार सऊदी अरब के अंदर मौजूद होता है, उनसे राब्ता करके पैसों का अरेंज करता है। तो आपने कोशिश करना है, अगर कोई ऐसे मांगने वाला या इस तरह के मामलात हो, तो उनसे आपने अपने आप को दूर रखना है, वरना ऐसा ना हो, क्योंकि हर चीज को यहाँ के इदारे भी फॉलो कर रहे होते हैं, आप किसी मुश्किलात परेशानी में फंस सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, यहाँ के जो रूल हैं, यहाँ का जो सिस्टम है, उसको आपने फॉलो करना है, तमाम तर चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और जो लोग हज 2026 के अंदर आने वाले हैं, आपने हज को अच्छे तरीके से सीख के आना है। अब अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि सबसे पहले आपने आके उम्रा अदा करना होता है, तो हम उम्रा का मुकम्मल तरीका देखेंगे, खवातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी, ममनुआ अशिया भी, उम्रा के फराइज, उम्रा के वाजिबात, और किस तरीके से यहाँ पे आके अपना उम्रा मुकम्मल करना है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तमाम तर वीडियोस बनाता आ रहा हूं। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लाजमी तौर पे वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा। मजीद आपके ज़हन में कोई सवाल है या जरूरी मालूमात कमेंट के अंदर जरूर बताएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।